तो जैसा कि बेस कॉन्सेप्ट का हमने पहला एग्जांपल देखा, आइए दूसरी एग्जांपल देखते हैं। बेस कॉन्सेप्ट बहुत ही जरूरी है आपके थॉरो कैलकुलेशन के लिए, याद रखिएगा, ये आपको मेंटली बहुत ही स्ट्रांग बनाएगा, इसे समझेंगे। जैसा कि हमारे पास न्यूमेरिक है 976 मल्टीप्लाइड बाय 984, हमें कहा गया कि आप इनसे मल्टीप्लाई करें। अब कोई जरूरी नहीं कि हमेशा ये 3 डिजिट रहे, अभी हम लोग एक रैंडम एग्जांपल लिए हैं, बट आप इसमें ही ध्यान दें क्या ये समेशन को फॉलो कर रहा है, नहीं। अगर समेशन नहीं है तो आप बेस पे आओ, क्योंकि समेशन सबसे फास्ट है। तो आप देख सकते कि अगर ये समेशन नहीं है तो बेस में हम लोगों ने बात ये की थी कि आपको सिर्फ ये देखना है कि ये दोनों नंबर किस बेस के नजदीक है। बेस हमेशा 50 या 50 के मल्टीपल में लेने हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों नंबर जो है वो 950 या 1000 के नजदीक है। तो दोनों ही नंबर को अगर गौर से देखा जाए, कंपेयर किया जाए, तो ये 1000 के ज्यादा नजदीक है। इसीलिए मैंने बेस कितने अपॉइंट किए हैं, तो मैंने बेस 1000 लिए हैं। हमने बेस 1000 इसलिए लिया क्योंकि ये दोनों नंबर 1000 के नजदीक था। अब आप बताएं ये 1000 से कितना कम है, तो ये कम है 24, तो कम को माइनस कहेंगे एंड जितना भी कम है आप लिख दें। फिर आप बताएं ये 1000 से कितना कम है, तो ये 1000 से 16 कम है, 16 कम है तो माइनस लिखेंगे। अब आप हमेशा छोटे न्यूमेरिक के पास जाएंगे, आप साइन को मत देखिए, आप छोटी न्यूमेरिक को देखिए। तो बताएं इसमें छोटी न्यूमेरिक कौन है, 24 या 16, तो 16। हम छोटी न्यूमेरिक के पास इसलिए जाते हैं क्योंकि छोटी से कैलकुलेट करना आसान पड़ता है। तो आप छोटी न्यूमेरिक देख रहे हैं जो नीचे मौजूद है, तो उसका वर्कआउट आप वाइस वर्सा ऊपर वाले से करेंगे, क्रिस क्रॉस अकॉर्डिंग। तो आप बताएं यहां माइनस हो रहा है, यस, कितना माइनस, 16, तो आपको 76 से 16 माइनस करना चाहिए। तो आप 76 से 16 माइनस कर दीजिए, तो 16 माइनस करने पे ये 960 दे देगा। हमने माइनस क्यों किया, तो हमने माइनस इसलिए किया क्योंकि यहां साइन माइनस का था, और जो भी आएंगे उसमें मल्टीप्लाई किससे करने हैं, बेस से। तो बेस 000 में है, आप यहां 000 से मल्टीप्लाई करें एंड देन फिर आप इनका प्रोडक्ट करें और उसे कहां लिखेंगे, नीचे। आप इनका प्रोडक्ट करें एंड उन्हें कहां इंप्लेस करेंगे, नीचे। आप सबसे पहले साइन का प्रोडक्ट करते हैं। आप किनका प्रोडक्ट करेंगे, साइन का। तो आप बताएं कि यहां जो दोनों साइन है वो कैसी साइन है, तो ये तो सेम साइन है, आपको माइनस प्लस नहीं देखनी, सेम और अपोजिट देखनी है। तो आप बताएं ये तो सेम साइन है, अगर ये सेम साइन है तो ये पॉजिटिव होगा, अगर ये सेम साइन है तो ये पॉजिटिव होगा। अब आप बताएं कि हम किसकी टेबल अच्छे से पढ़ सकते हैं, तो 16 का हम लोग ज्यादा फास्ट पढ़ सकते हैं, वैसे 24 का भी हम पढ़ सकते हैं, बट हम सबको पढ़ने हैं। तो 16 4 जा 64, कैरी कितना रहा, 6। 16 2 जा, तो आपको याद होगा हमें कैरी ऐड करके ही बोलने की आदत डालनी है। तो 16 2 जा 38, तो हम कहेंगे कि ये हमारा मल्टीप्लिकेशन रहा। फिर आप इसमें देख रहे हैं कि पहले मल्टीप्लाई करनी चाहिए देन ऐड करना चाहिए, और मल्टीप्लाई में हमेशा याद रखिएगा अगर 0 से मल्टीप्लाई करनी हो तो 0 आप सबमिट कर दीजिए। तो आप डायरेक्ट लिखेंगे हाँ 960 एंड 000 है तो 000 सबमिटेड एंड देन 384 है तो 384। जब हम लोग और फास्ट हो जाएंगे तो हम इसे वन लाइन में ही कर लेंगे, कोई जरूरत नहीं 000 पहले सबमिट करना देन ऐड करना, आप फाइनलाइज कर सकते हैं, बट अभी हमें स्टेप वाइज समझने चाहिए। तो हम लिख सकते हैं 960 एंड 384। तो प्लीज आप इस बात को अच्छे से नोट करें और इस कॉन्सेप्ट को समझें कि यहाँ पे जो साइन रहेगा हम उनका प्रोडक्ट लिखेंगे। तो प्लीज आप इन्हें नोट कर ले और बेस रिमेंबर रखिएगा हमेशा 50 या 50 के मल्टीपल में लेने हैं। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल 3, अगर हम बात करें 512 मल्टीप्लाइड बाय 484, हमें इनका प्रोडक्ट करना है। तो हमें कुछ नहीं सोचना, सिर्फ देख लेना है क्या इसमें समेशन इन्वॉल्व होगा, नहीं। आप देखो समेशन नहीं हो सकता है, समेशन का राइट नहीं है। अगर समेशन नहीं हो सकता है तो हम बेस पे काम करेंगे। आप बताएं ये दोनों नंबर किसके नजदीक है, तो हमने देखा कि ये दोनों नंबर 450 के नजदीक है या 500 के। तो आप देख सकते हो कि दोनों नंबर 500 के ज्यादा नजदीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया कि अपना बेस कितना होना चाहिए, तो अपना बेस 500 होना चाहिए।
500 क्यों? क्योंकि दोनों 500 के नजदीक है। अब आप हमें ये बताइए कि पहली नंबर जो है वो 500 से कितना ज्यादा है? तो ये ज्यादा है 12, तो मैंने यहाँ पे लिख दिए +12, क्योंकि ज्यादा को प्लस कहते हैं। फिर आप बताएं ये जो दूसरी नंबर है ये 500 से कितना कम है? तो ये कम है मेरे भाई, कितना? 16, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया -16। हमने आपको कहा कि आप हमेशा हैबिट डेवलप करो छोटे न्यूमेरिक पे, तो आप बताएं इन दोनों में छोटी न्यूमेरिक कौन है? तो इन दोनों में छोटी न्यूमेरिक है 12, तो हमें काम किस पे करना चाहिए? 12 पे। आप बताएं 12 ऊपर मौजूद है तो वर्कआउट नीचे वाले से करेंगे, क्रिस क्रॉस एनालाइजेशन। अब आप बताएं यहाँ पे ये +12 दिया गया है, अगर ये +12 है तो हम इसमें प्लस करने जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि 484 में +12 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो 496, तो मैंने 496 लिख दिए। अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ बेस देख रहे हैं 500 है, मैं आपको सजेस्ट कर रहा चाहे तो आप 500 से मल्टीप्लाई कर लो, या कभी भी आपको 5 दिखाई दे तो आप 2 and 5 कॉन्सेप्ट यूज कर लो। आप हमेशा याद रखना अगर 5 दिखाई दे तो उसे अगर मैं डबल कर दूं तो ये बहुत ही हेल्पफुल होगा कि अगर मैं इसे डबल कर दूं तो ये 1000 बन जाएगा, लेकिन डबल करने के एवज में मुझे 2 से डिवाइड देने भी पड़ सकते हैं। कहने का मतलब कि मैं 500 को बोल सकता हूं 1000/2, और आप इस बात का ख्याल रखना कि मैं 500 की जगह पे 1000/2 भी लिख सकता। तो अब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करने जा रहा बेस से, और मैं बेस को लिखने जा रहा 1000/2। इस बात को हमेशा याद रखेंगे कि अगर कभी भी बेस में 5 दिखाई दे तो आप उन्हें डबल करके डिवाइडेड/2 कर लीजिएगा, इससे फास्ट मूवमेंट होगा। तो आप बताएं ये 2 से कैंसिल हो जाएगी 2, 4, 8 टाइम में, तो हमने लिखी। एंड देन आपको याद होगा कि इसका प्रोडक्ट हमेशा कहाँ लिखना है? नीचे लिखना है, तो इनके प्रोडक्ट को हम नीचे लिखेंगे। आप पहले साइन का प्रोडक्ट करते हैं, तो आप बताएं यहाँ साइन आपको कैसी दिख रही है भाई? तो साइन यहाँ अपोजिट है, अगर साइन यहाँ अपोजिट है तो आप माइनस लिखेंगे। आपको याद होगा अपोजिट साइन का प्रोडक्ट नेगेटिव होता है। और अब आप 16 का टेबल पढ़ ले, या आप 12 का भी पढ़ सकते हो, तो आप 16 2 जा पढ़े 32। आपको याद होगा हम कैरी ऐड करके ही बोलते हैं, तो 16 1 जा 19, तो क्या मैं लिख दूं कि ये 192 है? आप याद रखेंगे ये थॉरो कैलकुलेशन आपको फास्ट बनाएगा, इसलिए आप कम से कम लिखते हुए सोचिएगा। तो आप बताएं 248 000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 248 000 हो जाएगा, और उसमें 192 हमें क्या करने हैं? माइनस करने हैं। मान लो 200 माइनस करने हैं, तो ये तब आपका जो टर्म रहेगा वो 7000 बन जाएगा, और 7000 में 200 माइनस करने पे 800 रह जाएंगे, तो आप लिख सकते हो 247,808। आप अपने मुताबिक इसको कैलकुलेट करो, बट मैं चाहूंगा कि आप कम से कम लिखकर कैलकुलेट करो, जितना हो सके सोचने पे ध्यान दो, क्योंकि सोचने से आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी। जितना हो सके पेन एंड पेपर का काम बहुत कम करें, यूज कम करें, लेकिन अभी आप इसे नोट जरूर कीजिएगा। तो प्लीज आप पॉज करके नोट कर ले, इस बात को समझे। हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट टाइप पे। मल्टीप्लिकेशन में हम लोगों ने पढ़ी 3 टाइप्स, और ये तीनों टाइप ही लॉजिकली बहुत ही अच्छी है। आप इससे किसी भी मल्टीप्लिकेशन को फॉलो अप कर सकते हैं। अगला था हम लोगों का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, तो आइए समझते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में। नेक्स्ट टाइप है हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो आप देख सकते हैं कि हमें स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में जानने हैं। तो सबसे पहले जो आपका होमवर्क है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में वो ये है कि आप 1 to 25 स्क्वायर याद कर लेंगे, आप इन्हें रिमेंबर करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। आप ऐसा नहीं करेंगे कि हम कल कर लेंगे, आपको आज मिला है आप आज ही याद करेंगे। तो 1 to 25 स्क्वायर आपको रिमेंबर रखने हैं, प्लस इनके साथ साथ आपको 2 to 20 का टेबल भी याद कर लेना है। टेबल आपसे कभी भी सुनी नहीं जाएगी, लेकिन आपको याद कर लेने हैं, आपको टेबल रिमेंबर रखने हैं। आइए स्क्वायर रूट में सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर रूट को डेवलप कैसे करें। तो ये बात आप रिमेंबर रखेंगे कि स्क्वायर रूट से पहले हमने पढ़ा है स्क्वायर, तो आइए स्क्वायर के बारे में समझते हैं। ये बात रिमेंबर रखें, कोई भी नंबर जैसा कि आप देख सकते हैं ये साइन, ये स्क्वायर रूट का साइन होता है।
आप हमेशा याद रखिएगा इसके सेक्शन ओवर में अगर कुछ भी नहीं है तो यहाँ 2 लिखा होता है। कहने का मतलब कि आप इन्हें ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, सेक्शन ओवर 2। याद रखेंगे इसे सेक्शन ओवर कहते हैं, तो यहाँ आप सेक्शन ओवर 2 भी लिख सकते हैं। तो ये जो सिंबल हैं ये स्क्वायर रूट के सिंबल हैं। अब यहाँ 2 होता है, उसका यूज क्या है आइए समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं √9, यहाँ कुछ भी नहीं है तो सेक्शन ओवर में 2 मौजूद है। ये 2 ये बताता है कि इस रूट के अंदर जो भी नंबर है अगर वो सिमिलर 2 टाइम्स है तो आप उसमें से एक को बाहर लिख सकते हो विदाउट रूट। यही इस 2 का मतलब है। कहने का मतलब कि आप 9 को लिख सकते हो 3 into 3, और क्या ये सिमिलर नंबर है? अगर 2 सेम टू सेम नंबर रूट के अंदर दिखाई दे तो आप उसमें से एक को बाहर लिख सकते हैं। यही होता है स्क्वायर रूट का मतलब। जैसे कि आप समझें, अगर आपके पास दिया गया है स्क्वायर रूट 25, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई एक्सपोनेंट नहीं है, इसका मतलब 2 है। यहाँ 2 है, इसका मतलब ये हुआ कि आप इन्हें 2 आइडेंटिकल पार्ट में लिखें, और अगर ये दोनों आइडेंटिकल न्यूमेरिक ही है तो आप इन्हें विदाउट रूट सिंगल फॉर्मेशन में लिख सकते हैं। तो यही स्क्वायर रूट का मतलब है। स्क्वायर रूट का मतलब है कि रूट के अंदर अगर 2 सिमिलर न्यूमेरिक दिखाई दे तो आप उसमें से एक को बाहर लिख सकते हैं। बट अगर आप ऐसा देखें कि अगर आपके पास दिया गया है √10, तो 10 में तो कोई भी सिमिलर न्यूमेरिक आइडेंटिकल 2 बार नहीं है, क्योंकि 10 का मतलब होता है 2 into 5। यहाँ पर कोई भी 2 बार आइडेंटिकल टर्म नहीं है, तो आप 10 को 10 ही लिखें, इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं होंगे, आप वहीं पे उसे छोड़ देंगे। तो याद रखेंगे स्क्वायर रूट का मतलब है 2 आइडेंटिकल टाइप में से एक को बाहर कर लेना। तो प्लीज आप वीडियो को पॉज करें और इन्हें लिख ले। ये जो साइन है, ये साइन किसको रिप्रेजेंट करता है? स्क्वायर रूट को। स्क्वायर रूट को ये साइन रिप्रेजेंट करते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल 1 है हमारा 1764। आप देख सकते हैं ये हमने स्क्वायर रूट में एक नंबर ली है 1764, और हमें फाइंड करने हैं 1764 का स्क्वायर रूट। ये बात आप याद रखेंगे, अगर स्क्वायर रूट की सेक्शन ओवर कुछ नहीं है तो डेफिनेटली याद रखेंगे वहां 2 होता है। तो मैंने वहां 2 लिखा, 1764 था, मैंने लिख दिया। आपके बात ख्याल रखें, अगर यहां सेक्शन ओवर 2 है तो आपको राइट साइड से 2 डिजिट को स्किप करने चाहिए। अगर यहाँ सेक्शन ओवर 3 होता तो आपको राइट साइड से 3 डिजिट को स्किप करने चाहिए। अगर यहाँ सेक्शन ओवर 4 होता तो राइट साइड से 4 डिजिट को स्किप करें। तो यहाँ 2 था, मैंने 2 डिजिट को स्किप कर लिए। अगर कर लिए तो अब रेस्ट टर्म पे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम लोग बातें करेंगे रेस्ट न्यूमेरिक पे। आप हमें ये समझाएं कि हमारी जो ये रेस्ट टर्म है वो है कितना? तो वो 17 है, और हम लोग निकाल रहे हैं स्क्वायर रूट मतलब पावर 2। तो जो डिस्कस भी करेंगे वो भी पावर 2 में ही करेंगे। कहने का मतलब कि हम सोचेंगे कि ये जो 17 है, ये 17 किसके स्क्वायर के बीच का है? तो आप हमें बताएं कि 17 किसके स्क्वायर के बीच का होता है? तो हम लोगों ने स्क्वायर रिमेंबर किए, पता चलता है कि ये 4 के स्क्वायर एंड 5 के स्क्वायर के बीच का है। कौन? 17। तो मैंने कहा कि ये 4 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर के बीच का है। अब आपको कुछ नहीं करना, जिसके भी बीच का ये मिलता है उसमें से हमेशा छोटे को सपोर्ट करना है। हमेशा किसको सपोर्ट करना है? छोटे को सपोर्ट करना है। तो आप बताएं यहाँ छोटा न्यूमेरिक कौन है? 4। तो मैं यहाँ कह रहा कि हमारा बेस रहा 4। अब मुझे बात करने हैं यूनिट प्लेस पे। तो अब मैटर ये बनता है कि यूनिट प्लेस कहते किसको हैं? तो याद रखिएगा, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा कि यूनिट प्लेस में हम लोग दाईं तरफ की पहली डिजिट को लेते हैं, ये यूनिट प्लेस कहलाता है। ये यूनिट प्लेस कहलाता है। और अगर ये यूनिट प्लेस कहलाता है तो इसे समझने के लिए हमें एक टेबल समझनी होगी। तो आइए हम लोग उस टेबल को समझ लेते हैं जो यूनिट प्लेस को क्लियर करेगा। तो प्लीज आइए समझते हैं। नंबर्स को हम लोग बेस कहते हैं, स्क्वायर को हम लोग स्क्वायर कहते हैं, एंड यूनिट प्लेस को हम लोग यूपी कहते हैं। याद रखेंगे हम लोग इनिशिएट 0 से करते हैं
आपको ये बातें पता भी होंगी कि 0 का स्क्वायर 0 होता है, यूनिट प्लेस भी 0। 1 का स्क्वायर 1 होता है, यूनिट प्लेस भी 1। 2 का स्क्वायर 2 होता है, 4 होगा, यूनिट प्लेस भी 4। 3 का स्क्वायर 9 होगा, यूनिट प्लेस भी 9। 4 स्क्वायर 16 होगा, यूनिट प्लेस 6। आप गौर से देखें, इसमें जो भी हम लिख रहे हैं वो सब आप जानते हैं, सिर्फ आप इन बात को समझेंगे अच्छे से, क्योंकि हम ये बताना क्यों चाह रहे हैं, क्योंकि इसका यूज बहुत ही ज़्यादा है, यही फ्यूचर है, इसलिए आप इन्हें समझें। आप गौर से देखेंगे इसमें कुछ ऐसे भी नंबर्स हैं जिनके यूनिट प्लेस सेम वही है, बट कुछ ऐसे भी नंबर्स हैं जिनके यूनिट प्लेस कोलैप्स हो रहे हैं। ये क्या होता है कोलैप्सेशन, हम लोग अभी अभी बात करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो नंबर्स हैं तो इनमें यूनिट प्लेस 9 और 4 एंड नेक्स्ट हमारा है, सपोज करें 9 का स्क्वायर 81, तो इसका यूनिट प्लेस क्या है, 1 है। आप गौर से देखें इन टेबल को और पॉज करके आप इन्हें नोट कर लें। मैटर ये बनता है कि आप देख सकते हैं कि इसमें 0 जो बेस है वही यूनिट प्लेस है। फिर आप देख सकते हैं 1, इनका जो बेस है वही यूनिट प्लेस है, बट किसी और का बेस कुछ और है, बट यूनिट प्लेस 1 ही है। कहने का मतलब कि सबका वही बेस वही यूनिट प्लेस नहीं है, कुछ कोलैप्स भी हुए हैं। बट गौर से देखें 0 का यूनिट प्लेस 0 ही है, 5 का यूनिट प्लेस 5 ही है, बाद बाकी जो भी है वो कोलैप्स हुए हैं। जैसे 4 का यूनिट प्लेस भी 6 होता है और 6 का यूनिट प्लेस भी 6 होता है, 3 का यूनिट प्लेस भी 9 होता है और 7 का यूनिट प्लेस भी 9 होता है। तो अदर के कोलैप्सेशन हुए हैं, बट आप गौर से देखें 0 एंड 5 के कोलैप्सेशन नहीं हुए हैं, वो वही के वही है। तो प्लीज आइए हम लोग समझते हैं कि यूनिट प्लेस को प्लेस कैसे किया जाए। बट आप इस टेबल से याद रखेंगे कि मैं अगर बोलूं कि हमारा यूनिट प्लेस 6 आया है तो 6 किस किस बेस का हो सकता है, तो आप याद रखेंगे 6 बेस 4 का भी होगा, 6 बेस 6 का भी होगा। मैं अगर कहूंगा कि मेरा यूनिट प्लेस 9 आया है तो 9 किस किस बेस का हो सकता है, तो 9 बेस 3 का भी हो सकता है, 9 बेस 7 का भी हो सकता है। कहने का मतलब कि आप यूनिट प्लेस के करस्पॉन्डेंस बेस को देखेंगे कि कौन सी यूनिट प्लेस किस बेस को आइडेंटिफाई करता है। तो पहले आप इन्हें नोट कर लें, ये बातें आप जानते ही थे। हम लोगों ने पहली एग्जांपल ली थी 1764। हमने आपको कहा कि यहाँ सेक्शन ओवर 2 था, हमें राइट साइड से कितने डिजिट को स्किप करने चाहिए, 2। रेस्ट पे हम लोगों ने डिस्कस की ये किसके स्क्वायर के बीच का आया था, 4 के स्क्वायर एंड 5 के स्क्वायर। हमेशा हमें किसे सपोर्ट करनी है, छोटे को, तो उसमें छोटा कौन है, 4। हमने यहाँ लिख दिए कि छोटा कौन है, 4। प्लीज ध्यान दें, हमने देखे 1764 स्क्वायर रूट निकालना था, ये किसके बीच का आया, 4 और 5 का। हमेशा किसको लेना है, छोटे को, इसीलिए हमने यहाँ लिखा 4। अब मैटर ये बनता है कि जो स्क्वायर रूट आपको निकालने हैं उसमें यूनिट प्लेस कितनी है। तो आप देख सकते हैं इसका यूनिट प्लेस जो है, यूनिट प्लेस जिसे हम लोग यूपी कहते हैं, ये यूनिट प्लेस 4 है। अगर ये यूनिट प्लेस 4 है तो अब आप वो टेबल देखो जो अभी अभी आपने लिखा है नोटबुक में, और उस टेबल में बताओ कि यूनिट प्लेस 4 किस बेस का होता था। तो आपको याद होगा यूनिट प्लेस 4 2 बेसिस की होती हैं। पहली बेस होता है इसका, फर्स्ट बेस होता है 2 OR और अदर बेस होता है 8, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 यूनिट प्लेस 4 देता है एंड 8 का स्क्वायर भी 64 यूनिट प्लेस 4 ही देता है। तो आप देख सकते हो कि यूनिट प्लेस 4 किस किस बेस के आते हैं, तो बेस 2 और 8। ये मैंने 2 और 8 कहां से लिखा, इस बात को समझना बाय द टेबल। अब मैटर ये बनता है कि मुझे किस बेस को लेने हैं, 2 को या 8 को, क्योंकि इसमें कोई मेरा रिलेटिव नहीं है कि मैं किसी को भी यहां पुट कर दो। मुझे अब बात करने होंगे नियर अबाउट जजमेंट पे
जब भी बेस कोलैप्स करने लगे आप नियर अबाउट जजमेंट पे बात करना, जो जिसके ज्यादा नजदीक होगा आप उस पे काम करना। तो आप बताओ 17 किसके ज्यादा नजदीक है? तो आप देख सकते हैं इनके बीच की दूरी है 1, समझाने के लिए मैंने किलोमीटर यूज किया, और इनके बीच की दूरी है 8, समझाने के लिए मैंने किलोमीटर यूज किया। तो अब बताएं 1 किलोमीटर नजदीक होता है या 8 किलोमीटर? तो आप देख सकते हैं कि 1 किलोमीटर नजदीक होता है, तो यहां नियर अबाउट ये किसके है? तो 17 नियर अबाउट 16 के है। अब आपको सिर्फ इतना समझना है कि इन तीनों में ये जो नजदीक है वो किसके नजदीक है? तो ये नजदीक है छोटे वाले के, तो हमें यूनिट प्लेस भी बेस के करस्पॉन्डिंग छोटा लेना चाहिए, क्योंकि आप देखो 25 सबसे बड़ा है, 17 बीच वाला है और 16 सबसे छोटा है। तो आप बताएं 17 किसके नजदीक है? तो 17 सबसे छोटे के नजदीक है, तो हमें बेस भी कौन सी लेनी चाहिए? छोटा वाला का मतलब 2। तो आप कह सकते हैं कि ये जो स्क्वायर रूट है ये 42 का है। हम इसके अदर अप्रोच भी आपको बताएंगे, बट आप इन्हें जरूर समझें नियर अबाउट पे। आइए इसके अदर अप्रोच को समझते हैं। मैंने अभी कहा कि 17 किसके स्क्वायर के बीच का है? तो हम लोगों ने स्क्वायर से देखे, ये 4 के स्क्वायर एंड 5 के स्क्वायर, इनके बीच का है कौन? 17। आप देख सकते हो कि ये इनके बीच का है। आपको कुछ नहीं करना, आपने देखा जिसके भी ये बीच के हैं उनके बेस का आप मल्टीप्लाई कर लो, उनके बेस का मल्टीप्लाई। आप कुछ मत करो, बेस का मल्टीप्लाई करो। 4 5 या, तो 4 5 या मैंने देखा 20 होता है। अब बताएं हम लोग डिस्कस किसके बारे में कर रहे हैं? तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 17 के बारे में, तो बताओ 20 से 17 क्या है? तो 17 छोटा है। आप देख रहे हो कि 17 क्या है? छोटा। अगर 17 छोटा है, इनके प्रोडक्ट जो भी आए उससे 17 स्मॉल है। अगर 17 स्मॉल है तो आपको बेस भी स्मॉल वाली लेनी चाहिए। अगर इनके प्रोडक्ट से डिस्कस टर्म बड़ा होता, अगर ये डिस्कस टर्म बड़ा होता तो हमें बेस भी बड़ी वाली लेनी चाहिए। बट याद रखिएगा ये मल्टीप्लिकेशन वाली आइडियोलॉजी मुझे ज्यादा बेहतर नहीं लगता, क्योंकि सपोज करो अगर यहाँ बड़ी न्यूमेरिक होती, यहाँ मान लो 45 होता और यहाँ 46 होता, तब तो मल्टीप्लाई करना मुश्किल होता। लेकिन ये नियर अबाउट जजमेंट आप देखते ही समझ जाओगे कि ये किसके नजदीक है। तो दोनों को आप पॉज करके अच्छे से समझना। ये मेथड स्क्वायर रूट के लिए बहुत ही जरूरी है और ये लंबे मल्टीप्लिकेशन में बहुत ही काम देता है, तो प्लीज आप इन्हें नोट करेंगे। आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। सपोज करो एग्जांपल सेकंड 3249। मैंने ये एग्जांपल लिया कि हमें इनका स्क्वायर रूट बताना है। आप देख सकते हैं कि अगर हमें स्क्वायर रूट बताने हैं तो इसका सेक्शन ओवर कितना होगा भाई? तो आप कह सकते हो कि स्क्वायर रूट का सेक्शन ओवर 2 होता है। तो हमें राइट साइड से कितने डिजिट को स्किप करने चाहिए? तो राइट साइड से 2 डिजिट को। अब हमें डिस्कस करनी है 32 पे। आप मुझे ये समझाएं कि अगर मुझे 32 पे डिस्कस करने तो ये किसके स्क्वायर के बीच का है? तो हमने यहाँ देखा कि ये 5 के स्क्वायर एंड 6 के स्क्वायर के बीच का है कौन? 32। अब हमें हमेशा किसको सपोर्ट करने हैं? तो हमें हमेशा छोटे को सपोर्ट करना है। तो मैंने यहाँ छोटा कौन लिख दिया? तो छोटा 5 है, मैंने 5 लिख दिया। हमेशा याद रखना हमें सपोर्ट किसे करने हैं? छोटे को। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ यूनिट प्लेस कितना है? तो आप देख सकते हो यूनिट प्लेस 9 है। यूनिट प्लेस 9 किस बेस का होता है? तो आप देख सकते हो ये बेस 3 और बेस 7 का होता है। आप टेबल पढ़ना, वो टेबल मैंने लिखे हैं आपके लिए, आप उस टेबल से देख सकते हो कि ये यूनिट प्लेस 9 किस किस के हैं? 3 और 7। अब मुझे बात ये करना है कि इसमें से किसको प्लेस किया जाए। तो कोई रिलेटिव है नहीं कि हम पुट कर देंगे, तो हमें बात करनी पड़ेगी नियर अबाउट जजमेंट पे। आप मुझे समझाओ कि 32 किसके नजदीक है? तो आप देखते भी समझ जाओगे कि 32 36 के नजदीक है। आप समझ सकते हो कि 32 25 से ज्यादा दूर है और इसके नजदीक है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस है 4 का, इसके बीच में डिस्टेंस है 7 का। तो आप मुझे खुद समझाओ कि ये किसके नजदीक हुआ? तो ये बड़े के नजदीक हुआ, क्योंकि इन दोनों की दूरियां नजदीकियां को दिखा रही। तो इन तीनों में ये जो
2 है वो किसके नजदीक है, तो वो बड़े के नजदीक है। अगर वो बड़े के नजदीक है तो हमें यूनिट प्लेस भी कौन सा लेना चाहिए, बेस कॉरस्पॉडेंस बड़ा वाला। तो आप बताओ इसमें बड़ा वाला कौन है, 7, तो मुझे 7 लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये जो है ये बड़े के नजदीक है, ये बड़े नंबर के नजदीक है, ठीक है। या आप इन्हें प्रोडक्ट से भी समझ सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि ये किनके बीच में है, तो ये 5k² एंड 6k² के बीच का है कौन, 32। तो आप देख सकते हैं कि हम इनका प्रोडक्ट करेंगे तो 5 और 6 का प्रोडक्ट कितना होगा, 30। अब बताएं कि ये जो 30 है इससे अपना डिस्कस टर्म क्या है, तो इससे डिस्कस टर्म बड़ा है। अगर डिस्कस टर्म बड़ा है तो हमें यूनिट प्लेस भी कौन सी लेनी चाहिए, बेस कॉरस्पॉडेंस बड़ी वाली लेनी चाहिए। बट इस बात को हमेशा याद रखना, डिफेंस वाले मेथड को ज़्यादा अप्रोच में लेना। आप इन्हें नोट कर लें, हम लोग इस पर बात करेंगे। ये मत समझना कि ये 50, 25 से 7 ज़्यादा था, डायरेक्ट 57। हम लोग वो मेथड पे भी काम करेंगे, बट अभी आपको ये समझने हैं ये अप्रोच डाटा की हर न्यूमेरिक पे काम देगी। जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं 676, मैं आपको समझाना चाहूँगा 676, इसलिए मैं समझाना चाहूँगा क्योंकि बहुत आदमी के मन में उठ रहे होंगे कि 676 पे तो काम ही नहीं कर रहा। हमेशा याद रखना ये सब पे काम करती है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े न्यूमेरिक्स पे काम करते हैं, और चूंकि हमारा मोटो ही है बड़े न्यूमेरिक पे काम करना, प्रायोरिटी ही है बड़ी न्यूमेरिक पे काम करना, इसलिए याद रखना बड़ी न्यूमेरिक्स में हम कभी भी 1 को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। 1 जो वैल्यू होती है वो प्लस माइनस करने पे बड़ी न्यूमेरिक में कोई ज़्यादा चेंज नहीं लाता है, जबकि छोटी न्यूमेरिक में ये स्किप गैप करता है, इसलिए इसको समझें। आपको मैंने बताया कि अगर ये 676 है तो यहाँ एक्सपोनेंट ओवर कुछ नहीं है तो 2 है, तो आप राइट साइड से कितने को स्किप करोगे, 2 को, रेस्ट पे डिस्कस करोगे। तो आप मुझे समझाओ 6 किसके स्क्वायर के बीच का है, तो आप देख सकते हो कि 6 जो है वो हमारे 2 की स्क्वायर एंड 3 की स्क्वायर के बीच का है। तो आप देख सकते हैं 6, आप गौर से देखो ये जो 6 हमारी है 6, ये किसके स्क्वायर के बीच का है, तो 2 की स्क्वायर 3 की स्क्वायर। आप हमेशा किसे सपोर्ट करते हैं, छोटे को, तो छोटा कौन है, 2, मैंने 2 लिखा। हमेशा याद रखना छोटी न्यूमेरिक पे 1-1 रुपया भी बहुत काम का होता है। सपोज करो कोई गरीब आदमी है जिसके पास 2 ही रुपया था, अगर उसमें से 1 रुपया गुम हो जाता है तो उसके 50% का लॉस हुआ है। तो आप याद रखना रुपये की कीमत आदमी को देखते हुए होती है, ना कि कहीं भी। तो आप समझ सकते हो कि जब छोटी न्यूमेरिक हो और अगर उसका स्क्वायर आपको याद नहीं हो, आपको निकालना पड़ रहा हो, तो छोटी न्यूमेरिक में ये बात ख्याल में रखना कि आपने जो टर्म स्किप किए हैं उसकी लास्ट डिजिट क्या थी, क्या वो लास्ट डिजिट 5 से बड़ी थी। अगर वो लास्ट डिजिट 5 या 5 से बड़ी है तो आप डेफिनेटली अगले में 1 जोड़ देना, अप्रॉक्सीमेशन के अकॉर्डिंग, राउंड ऑफ के अकॉर्डिंग। जैसे कि यहाँ पे नंबर थे 676, तो राइट साइड के 2 डिजिट को स्किप करने का मतलब होता है उसे 0 बना देना। तो आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि 676 600 के नियर अबाउट है, ये गलत होगा, ठीक है। आप इन्हें ये कह सकते हो कि ये अप्रॉक्स में 700 के नियर अबाउट है, जब आप राउंड ऑफ 100 करोगे। कहने का मतलब कि जब आप 2 डिजिट हटाते हैं उसका मतलब होता है कि आप उन्हें 0 एज्यूम कर रहे होते हो, और अगर उसे 0 एज्यूम कर रहे होते हो तो सिर्फ इतना समझना कि अगर ये प्लेस टेंस वाली प्लेस अगर 5 या 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, 5 और ग्रेटर देन 5 अगर है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जस्ट बिफोर वाले प्लेस में 1 ऐड कर देना है। कहने का मतलब ये 700 हो जाएगा। कहने का मतलब कि अब आप डिस्कस 6 से नहीं कर रहे हो, अब आप डिस्कस किससे कर रहे हो, 7 से। यही अगर बड़ी नंबर रहती, मान लो 1000 रहती, तो 1000 में 1 जोड़ने पे कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा, लेकिन 6 में 1 जोड़ने पे फर्क पड़ता है। इसीलिए अब आप डिस्कस जो कर रहे हो वो आप 6 में मत करो, अब आप डिस्कस किस में कर रहे हो, 7 में डिस्कस कर रहे हो। मतलब आपका डिस्कस न्यूमेरिक जो है वो अब 7 है। अब आप राउंड ऑफ देखो, इनके बीच की गैप 3 है, इनके बीच की गैप 2 है, तो आप बताओ ये किसके नजदीक है, तो ये बड़े वाले के नजदीक है। अगर ये बड़ा के नजदीक है तो आप कहोगे कि 6 जो यूनिट प्लेस था वो किस किस का होता है, तो वो बेस 4 और 6 का होता है। तो इसमें बड़ा कौन है, 6, तो आपको 6 यहां लिख देने चाहिए। या आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि ये 2 के स्क्वायर एंड 3 के स्क्वायर के बीच का था कौन, 6।
जो कि डिस्कस करने पर अब क्या हो गया है 7। तो अब आपको प्रोडक्ट पे काम कर लेने चाहिए। आप 2 into 3 करो, कितना आता है 6। और देखो कि 6 से अपनी डिस्कस टर्म क्या थी, तो डिस्कस टर्म बड़ी है। अगर डिस्कस टर्म बिग है तो आपको बेस भी कौन सा पॉइंट करना चाहिए, बड़ा वाला। तो प्लीज छोटे न्यूमेरिक पे भी ये बात याद रखना। लेकिन ये जो 1 ऐड करने की बात है ये सिर्फ और सिर्फ छोटे न्यूमेरिक में, आप बड़े न्यूमेरिक में भी ऐड करो, कोई मैटर नहीं, क्योंकि ऐड करना ही जेन्युइन प्रोसेस है। बट याद रखना जब बड़ी न्यूमेरिक रहती है हम 1 को स्किप भी कर देते हैं, ये डजंट मैटर क्रिएट करता है। तो प्लीज आप इन्हें नोट करें, आप इन्हें अच्छे से नोट करें। वीडियो को पॉज करके हम लोग आगे बात करते हैं कि कुछ ऐसे ट्रिकी वाइज क्वेश्चन जो कि स्क्वायर रूट पे हो तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। आप स्क्वायर रूट के लिए एक रेंज याद रखेंगे। ये रेंज है 1600 टू 3500। ये रेंज है 1600 टू 3500। ये क्या होता है आइए समझ कर देखते हैं। आपको सिर्फ इतना समझना है कि 50 का स्क्वायर क्या होता है। आपको सिर्फ इतना समझना है कि 50 का स्क्वायर क्या होता है। तो आप सभी जानते हो 50 का स्क्वायर 2500। अब आप सिर्फ इतना याद रखो, नंबर की यूनिट और टेंस प्लेस कुछ भी हो हमें उससे मतलब नहीं। जैसे 2401 का स्क्वायर रूट, यूनिट और टेंस प्लेस पर क्या है हमें इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हमें 100 प्लेस से या 1000 प्लेस से मतलब है। अब बताओ ये 2400 है तो 2400 क्या इस रेंज में है? यस एब्सोल्युटली 2400 1600 और 3500 के बीच में आता है, मतलब रेंज में है। अगर इस रेंज में मौजूद है, अगर इस रेंज में है तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये देखना है कि ये 2500 से कितना 100 कम है। तो आप बताओ कि 2425 से कितना कम है? 1 यूनिट कम है। तो क्या आपको पता है कि 2500 किसका स्क्वायर होता है? तो आपको पता होगा कि ये 50 का स्क्वायर होता है। और अगर ये 100 कम है तो आपको सिर्फ 1 घटा देने हैं। आप डायरेक्ट कह सकते हो कि इसका आंसर 49 होगा। इसका आंसर क्या होगा? 49। प्लीज इस बात को आप फिर से समझिए, ये बहुत ही जरूरी है, ये फर्स्ट डेविएशन में हेल्प करेगा। आप देख सकते हैं कि 2500 50 के स्क्वायर की बराबर होती है। तो आपको देखने हैं कि ये जो नंबर आपको लिखा रहेगा सबसे पहले क्या वो रेंज में है, आपको रेंज सेटिस्फाई करने हैं। और अगर वो रेंज में है तो आपको कुछ नहीं करना, यूनिट और टेंस को तो स्किप ही कर देना। हमें यूनिट और टेंस से कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब किससे रह जाता है? तो हमें मतलब रह जाता है 100 वाले से और 1000 वाले से। अब बताओ ये 2400 है तो 2400 2500 से कितना कम है? 100। अगर 100 कम है, हमेशा 25 पे डिस्कस करना क्योंकि 25 50 का होता है और 50 पे ही हम लोग काम कर रहे हैं। तो 2500 किसका स्क्वायर रूट होता है? 50 का, और जितना 100 है उतना माइनस कर दो तो आप डायरेक्ट 49 कह सकते हो। सिमिलरली आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं। ये एग्जांपल सेकंड आपका कहता है 2809। हमें इसके स्क्वायर रूट निकालने हैं। हमें कुछ नहीं करना, अभी जैसा मैंने बात किया कि क्या ये नंबर इस रेंज में है? यस एब्सोल्युटली ये नंबर जो है वो रेंज में है। अगर नंबर रेंज में है तो आपको राइट साइड से 2 डिजिट को पहले स्किप कर देना है क्योंकि इस पे तो बात ही नहीं करना है। हमें सिर्फ बात करना है 100 और 1000 वाले से। ये कितना 100 है? 28। आप मुझे बताओ कि ये 2500 से कितना 100 ज्यादा है? 300 ज्यादा है। और 2500 किसका स्क्वायर रूट होता है? 50 का, और जितना 100 ज्यादा उतना। और ये प्लस हो रहा है तो प्लस करो, अगर यहाँ माइनस हो रहा था माइनस करो। अब बताओ 50 प्लस 3 कितना होता है? 53। मतलब साफ हो गया कि ये स्क्वायर रूट है किसका? 53 का। ये डेफिनेटली 2809 नंबर जो है वो किसका स्क्वायर रूट है? तो ये 53 का स्क्वायर रूट है। तो प्लीज इस रेंज को याद रखना। आपको इसमें यूनिट और टेंस डिजिट को देखने की जरूरत नहीं है और ये फंडामेंटल राइट अप्रोक्सीमेशन में भी काम देता है। इसलिए आपको सिर्फ 100 प्लेस पे काम करना है। अगर ये रेंज में है आप काम कर सकते हो। जैसे मैं एक और एग्जांपल दे रहा जो कि आज हम लोग पढ़े भी थे 1764।
हमने देखा कि राइट साइड से 2 डिजिट स्किप, क्योंकि ये रेंज में है। अब मुझे बताओ कि ये 2500 से कितना 100 कम है, तो ये 800 कम है। और 25 किसका होता है? 50 का। जितना 100 कम है उतना घटा दो, तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो 42। लेकिन जो मैंने इससे पहले मैथड्स बताए वो मैथड सारी नंबर पे काम करता है, चाहे कितनी भी डिजिट हो। तो आप उस मैथड को जरूर सियोर करना और इस रेंज को भी समझना। ये रेंज बहुत ही खास है, आपको यूनिट और टेंस को इग्नोर करके चलने हैं। तो प्लीज वीडियो को पॉज करके इसे भी नोट करो और इस रेंज को याद रखो, रैंडम वर्कआउट करो।